हर हर महादेव हर ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं भवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं ईशवं बोधयामि शोभमाशतो वन्दे भगवन्तौ गुणाम्। ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवदरात्मविभागो दक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं देवचराचरं तदपरं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं समापयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव वरदः सखा त्वमेव विद्यावरदां त्वमेव सर्वं मम ब्रवीमि। वदानं भोगवादिशीलितं अपहृतं मोक्षं ओमाशवंशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायत के महादेवालय वरिष्ठ श्रोत्रिय धनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री शतमदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते। यहाँ की पीठाधीश्वर और महानिर्वाणी अखाड़ा की पीठाधीश्वर बीकानेर के राजगुरु परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन दर्शन। यहाँ पर उपस्थित इस आश्रम के महंत संतजन भक्तजन सभी के हृदयाकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले ध्यान करते हैं गीता जी का, फिर इसके बाद ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतो नारायणस्य व्यासेन व्यथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायीं अम्बा अनुसंधाने भगवद्गीते भवद्वेषम्। नमस्ते व्यासविशालबुद्धे वल्लभाय भगवद्गीता येन
प्रसारितो ब्रह्मयोपदीप प्रपन्नपारिजाताय लोकवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय नीलकण्ठये नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचारवाणं निर्विवादं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतपो जयद्रथजलो गान्धारवीरोद्भव शरणवती वीरवाणी करैललीलोकुल अस्वस्थामविकारमोरनतोर्योधनावर्तिनि शोकिव्राजयितनवी वाशरदर्शनमनं गीतार्थमन्दोद्यमं नानाक्षारपतिचरं परिपदाशं मोहनमोदितम् लोके सज्जन भारतं बलं कौरवंशिनाशीरसि मोहं करोति वाचालं मङ्गलं वरते सदविवाहमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम लोग कर्म योग कल प्रारंभ किया था। गीता जी को अगर एक लाइन में कहा जाए कि क्या उद्देश्य है, प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन यह है मोह का नाश। मोह के नाश से ही शोक का भी नाश होता है। और इस प्रयोजन को किस प्रकार से सिद्ध किया जाए या इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए यहाँ पर भगवान ने 3 प्रकार के योगों का वर्णन किया है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यह जो पहला तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, भूमिका तो कल हो गई थी। इसमें भी अर्जुन का यही प्रश्न है। उसके पहले श्लोक पर पढ़ते हैं। 2 श्लोकों में उसने प्रश्न पूछा है। क्या है? ज्यायसी चेतनाति मतावधीजनानां तत किं कर्मणि निजो जयसि केशव व्यामिषेणेन बुद्धिं मोहशीलते तदेकं वद निश्चित्य ईदृशेयो अहम् आत्मा। अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न पूछ रहा है। भगवान कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान किसे कहते हैं यह भी हमें जानना आवश्यक है। भग कहते हैं 6 प्रकार के भग होते हैं। वाण का मतलब वह प्रचुर मात्रा में और सीमित मात्रा में जिसके पास हो 6 भग। तो भगवान के पास 6 प्रकार के ये जो भग हैं और सीमित रूप में थोड़ा नहीं और सीमित, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकती। कौन कौन से भग हैं? तो ज्ञान, धर्म, वैराग्य। 3 तो यह हो गए जो कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके किसी को पुनः इस संसार में न आना हो, तो तीनों को भी अपने अंतःकरण में दृढ़ करना चाहिए। वैराग्य भी
धर्म भी और ज्ञान भी। साधन चतुष्टय में भी ज्ञान मतलब विवेक और वैराग का नाम प्रथम में ही आता है। बिना दोनों के उपनिषद का ज्ञान भी आपको ग्रहण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीजें हैं, 3 चीजें और हैं, 6 चीजें बताया ना आपका। तो ऐश्वर्य, जश और श्री लक्ष्मी, यह तीनों ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक के लिए बाधक है। जो भगवान के अंदर जो यह 6 प्रकार के भाग हैं वह हमारे अंदर ही होते हैं, वहां तो असीमित रूप में है और हम जीव के अंदर मनुष्य रूप में विशेष करके यह 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि जागृत होती है, जगी होती है, बाकी पशुओं की और छोटे सूक्ष्म जीवों की तो बुद्धि जगी नहीं होती है। तो जब बुद्धि जगी होती है, बुद्धि जगी है, तो इसका मतलब इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे अंदर ही ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना होती है कि हमारा ऐश्वर्य और यश दूर दूर तक फैले, लोग हमें जाने। कोई ऐसा नहीं होता है जिसको अपने यश का, उसका अगर कोई गाता है तो वह उसका दिल प्रसन्न न होता हो, उसके मन पर निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब हूं, या कोई चाहता है? हर कोई चाहता है लक्ष्मी हमें अधिक से अधिक प्राप्ति हो, और यही जो है बंधन का कारण है। पहले जो 3 चीजें हैं वह मनुष्य को बंधन से मुक्त कराने में सहयोग देते हैं, और अंतिम चीज यह बंधन में ले जाने वाले होते हैं। दूसरे रूप से जो है इसको समझने के लिए तो 3 प्रकार की हमारी इच्छा होती है, तीसरा मतलब आ सकती। क्या क्या? पुत्र ईश्वर, दूसरी वित्त ईश्वर और तीसरी लोक ईश्वर। तो लोक ऐसा के अंदर ही यह ऐश्वर्य और यश आ जाता है। वित्त ईश्वर के अंदर श्री आ गया, पुत्र ईश्वर देखो कोई भी मनुष्य रूप में या किसी जीव के भी मनुष्य रूप में तो शादी करनी होती है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि हमारा ब्याह होगा। शादी के लिए वह यज्ञ नहीं करता है। अगर उसे पूछा गया तो भाई इसलिए तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तो कहेगा कि भाई प्रयोजन तो पत्नी प्राप्त करना नहीं है, प्रयोजन तो यह है इस लोक पर अपना प्रभुत्व कायम करना। वो तभी होगा जबकि हमारे एक पुत्र हो। तो पुत्र प्राप्त तभी होगा जब आपका शादी होगा, यानी आपकी पत्नी होगी। और यह ऐसा देखा जाए तो 7 अरब की जनसंख्या है, तो उसमें से आप लाख की संख्या में भी ऐसे नहीं पाएंगे, शायद ही है कि जो शादी के लिए उत्सुक न हुआ हो। वेद व्यास ही जो कि भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत रामायण के रूप में अध्यात्म रामायण की भी रचना किया, उनके मन में भी एक बार ऐसा भाव आ गया कि पक्षियों को देखा, मादा और नर बच्चों के साथ किस प्रकार से उसको खिलाते हुए और उसके साथ पेड़ा करते हुए वो कितने प्रसन्न हो रहे थे। वहां पर उनके अंदर यह भाव आया कि मेरे भी पुत्र हो। और फिर बाद में शादी होती है, अप्सरा से उसके माध्यम से पुत्र की प्राप्ति होती है वे सुखदेव महाराज की। खैर यहाँ पर भाव यह है कि यह इस लोक पर जिसको भी
विजय प्राप्त करना है, लोग को जीतना है, कर्म के माध्यम से ऐसा वेद में बताया गया। और कर्म के माध्यम से हम पितृलोक पर भी पहुंच सकते हैं और स्वर्ग लोक पर भी पहुंच सकते हैं। कर्म क्या है? यह हम व्यापार करते हैं, सर्विस कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की प्राइवेट हो, यह कर्म नहीं है। कर्म का तात्पर्य है जो हमारी पूर्व मीमांसा में, वेद की पूर्व मीमांसा में बताया गया है कर्म करने के लिए, वो है यज्ञ, दान, तप। तपस्या करना यह कर्म है, यज्ञ करना यह कर्म। यज्ञ के बल पर 100 यज्ञ, कोई इंद्र भी 100 यज्ञ के करने के बाद ही उसकी राजा बड़ी किया, जिस काम में आपको मालूम होगा, जिन नागने यज्ञ में ही भगवान को अवतरित होना पड़ा वामन के रूप में। तो इस कर्म के माध्यम से हम अधिकतम मैक्सिमम 3 लोगों को जीत सकते हैं या 3 लोगों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह लोग मृतलोक, पितृलोक और स्वर्ग। इससे अन्य हमारी प्राप्ति नहीं हो सकती है कर्म के कारण से। जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल अनित्य होता है। अनित्य का मतलब आज रहेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद वह नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग में भी जाएंगे, इंद्र भी जो बना हुआ है उनकी पदवी जिन्होंने प्राप्त किया है, वो भी एक निश्चित समय के बाद उनको भी शरीर को त्याग करके पदवी छोड़ता है, शरीर भी त्यागते हैं, फिर दूसरा जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उनको जन्म। वो परमानेंट अस्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी को भी एक दिन वो शरीर छोड़ना पड़ता है। यह समझिए कि चाहे 14 भुवन मानो, 14 लोक मानो या 3 लोक, 14 लोकों की का भी वर्णन किया गया है। ऐतरेय उपनिषद में 4 लोकों की वर्णन किया गया है और कहीं कहीं 3 लोक में भी, या मृत्युलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक, ऐसे 3 की बात आती है। खैर, तो 14 ही मानेंगे तो उसमें क्या है? भू भुव स्व मह नमः तपः सत्यम। यह 7 लोक पृथ्वी को लेकर के ऊपर है और नीचे में है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो इन लोगों में लोक का अर्थ क्या होता है? जो यहाँ पर पैदा होकर के अपने कर्मों का फल भोगता, अच्छा या बुरा, उसी को लोग करते हैं। तो जीव इन्हीं लोगों में से किसी एक में लोक में आकर के अपने कर्मों का फल भोगता है। ब्रह्मा जी को भी फल भोगना पड़ता, क्योंकि एक समय के बाद उनको जाना पड़ता है। अब सोचो, अगर किसी को यह चाहता है कि हमें कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद हमारा पुनः किसी भी योनि में जन्म न हो, तो उसके लिए ही ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति बिना कर्म के नहीं हो सकता है। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों को पहले कर्म करो। कर्म करने से क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। उसके बाद भक्ति करके चित्त की एकाग्रता करो। उपासना से ही चित्त की एकाग्रता होती है। जब उसके योग हो गए तो ज्ञान प्राप्त करने की योग हो गए। तो योग हो गए तो फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। तो क्रमशः जीव की उन्नति होती है। जैसे एक बालक होता है, धीरे धीरे वह किशोरावस्था को प्राप्त करता है, युवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त। ज्ञान भी
प्राइमरी स्कूल से या प्ले स्कूल से धीरे धीरे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ पहुंचता है। एक वह कोई चाहे कि हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जिसके चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, वो उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान सुनेगा लेकिन वह उसके अंतःकरण में दृढ़ता उसकी नहीं हो पाएगी। कितनी बार गुरुदेव समझाने, आचार्य समझाने, वो दृढ़ नहीं होगा। आप दृष्टांत दे सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि बचपन से ही इस मार्ग पर आकर के ज्ञानी हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं करते, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, विवेकानंद महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज बॉम्बे के, महाराष्ट्र के, और कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन कैसे? वो उसका उत्तर यह है कि पिछले जन्म में उन्होंने कर्मों को कर चुके हैं। किसी जन्म में कोई गाय की सेवा की, किसी जन्म में यज्ञ किया, किसी में माता पिता का सेवा किया, और वो सेवा करके उनका चित्त बिल्कुल परिष्कृत हो गया है, शुद्ध हो गया, उनका सारा मल क्षीण हो चुका है। तो इस जन्म में आकर के फिर उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को नाम दिया कित उपासक, कित उपासक। उन्होंने कर्म को पहले ही कर लिया, लेकिन जो पहले नहीं किए हैं, किसी जमाने के पूर्व के फलस्वरूप उनको मनुष्य जन्म मिल गया, तो उसको हम करते हैं अकृत उपासक। तो अकृत उपासक जो होता है, पहले वह कर्मों को नहीं किया हुआ है, उसको यज्ञ दान करना पड़ेगा, और करके अपने, और कैसे, थोड़ा सा इसके विषय में और विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। कर्मयोग की बात है ना, तो कर्मयोग यहां पर उस कर्म को ही किया जा रहा, कहा जा रहा है कि अपनी कोई इच्छा धर्म है, उसके लिए कर्म कर रहे हो कि आपके धन हो जाए, आपका ऐश्वर्य चारों तरफ बढ़ जाए, तो वह है कर्म नहीं है। वह यज्ञ दान तब करना है, इसके लिए अपन किसी कोई प्रयोजन नहीं, आपके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही न हो, न तो किसी के प्रति राग और द्वेष हो। तो बिना राग द्वेष के और बिना किसी वासना के जब कोई कर्म करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। कर्मयोग में यही समझाया गया है। अगर कर्म जो है पूरी भाषा में हर एक, देखो पुत्रेष्टा पुत्र यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ का भी वर्णन दिया हुआ है। श्री प्राप्त करने के लिए भी है, विद्या प्राप्त करने के लिए भी है, बल प्राप्त करने के लिए भी है। तो कर्म के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब कोई आपकी इच्छा नहीं होती है, केवल आप प्रभु क्यों ही अर्पण कर रहे हो, तो ऐसा जब कर्म बिना आदेश के, यानी इंद्रियों को अपने वश में करके करते हो, तो आपका अंतःकरण का जो मल है जन्म जन्मांतर का, वह नष्ट होकर के आप परिष्कृत यानी शुद्ध हो जाते। जब अंतःकरण का मल शुद्ध हो गया, नष्ट हो गया, फिर आप जो है उपासना करो, क्योंकि उपासना ध्यान भी उपासना का ही है। इन दोनों से ही आपकी चित्त की एकाग्रता होती है। जब चित्त की एकाग्रता हो गई, आप सुने होंगे कि हमारे पूर्व के ऋषि लोग एक बार गुरु पर, उस समय पुस्तकें नहीं होती थी, गुरुदेव से अपने एक उपनिषद को सुनाते थे और उनको याद हो जाता। बोलो, ऐसे वेद चारों वेद जो 1 लाख मंत्र है, ऐसे बहुत सारे
विद्वान हैं जिनको याद है, सुन सुन करके, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है। या प्रज्ञा चक्षु वाले जो महाराज जी हैं, अभी भी हैं जिंदा, जिन्होंने अयोध्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में गवाही दिया था कि अमुक वेद पर अमुक वेद में ऐसा वर्णन है, अयोध्या राम जी की नगरी है और वहां पर था, जो कि दोनों नेत्र से उनके दिखाई नहीं देता है। लेकिन वह प्रज्ञा का जो अपने अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, केवल इन इंद्रियों के बल पर नहीं है। इंद्रियों से तो परिश्रम करने के आधार पर होती है। जब आप तपस्या करते हैं, गुरु की कृपा होती है तो अपने आप ही हो जाती है। और हमने तो देखा हुआ है बॉम्बे में ऐसे जो बिल्कुल अंधे हैं, मोबाइल भी चलाते हैं और सहारा लेकर के ट्रेन में बिना किसी व्यक्ति के सहारा के चलते हैं, और आंख उनकी बिल्कुल नहीं है। तो अपने आत्मा के प्रकाश से सब कुछ काम करते हैं, लेकिन अनुभव है। उनको पढ़ाने का तरीका भी नेत्रहीनों के लिए जगह जगह स्कूल बने हुए, उसमें उनको बताया भी जाता है केवल इस प्रकार से कैसे आप पढ़ोगे, कैसे वो पढ़ोगे। खैर कोई बात नहीं, वहां पर हमारा तात्पर्य आज का यही था कि कर्म के माध्यम से कितना भी करो तो आपकी अंतिम अवस्था यही होगी स्वर्ग लोक की प्राप्ति। क्योंकि इन तीन लोक के अलावा और कोई गति नहीं है। और फिर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, तो मृत्युलोक में ही आपको आना पड़ेगा। और आपका मनुष्य योनि जो मिला है वो किसलिए मिला है? 84 लाख योनियां हैं। नहीं कुछ करोगे तो इसी में एक योनि के बाद दूसरे में ऐसे रक्षा करते रहे, विचरते रहे, अभी भी विचरना पड़ेगा। इसका भगवान कृपालु है, कृपा करके आपको मनुष्य योनि इसीलिए दिया कि ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। और उस ज्ञान प्राप्ति को ही यहाँ पर सांख्य योग के नाम से बताया। वैसे सांख्य के दर्शन में जो कपिल मुनि का, तो उसकी बात नहीं की जा रही है, बल्कि ज्ञान योग की बात की जा रही है। तो यह दो प्रकार के योग हैं। आगे भगवान कहेंगे कि यह दो प्रकार का योग हमने बहुत पहले ही बता दिया है, ज्ञान योग और कर्म योग। यह तीसरे श्लोक में जब श्री भगवान बात आएगा तो उसमें बता देंगे कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। यह दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा का मतलब दृढ़ता, दृढ़ हो जाए, ऐसी परिपक्व भावना हो जाए। तो इस लोक में दो प्रकार का, यह मयानक, अनग माने निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह दो प्रकार का योग सृष्टि के प्रारंभ में ही बता दिया था। ज्ञान योग दिया था जिनकी संख्या नाम का मतलब जिनकी प्रतिभा जगी हुई है, जिनकी बुद्धि विलक्षण है। तो प्रतिभा जो जिनकी तीव्र बुद्धि वाले हैं, प्रखर बुद्धि वाले हैं, उनके लिए ज्ञान योग। और जो कर्म योगी हैं, योगी हैं, तो कर्म करने में विश्वास करते हैं, उनको कर्म योग का। ये दो प्रकार के मार्ग को हमने पहले बता दिया था। खैर अभी तो हमें अर्जुन का प्रश्न नहीं पहुंचा, आगे हमने बता दिया, इसलिए कि अर्जुन को यही भ्रम हुआ है कि हम ज्ञान मार्ग के पर जाए और या कर्म। क्योंकि भगवान ने पहले कहा है, कल हमने बताया था कि ज्ञान मार्ग जो है कर्म योग से बहुत ही प्रबल है, श्रेष्ठ है। और कर्म योग में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पाप नहीं होता। मान लो आप रास्ते आए हो, घर से आए हो, किसी भी माध्यम से आए हो, तो जीव का तो नुकसान हुआ होगा। हम बोल रहे हैं वाणी से, तो कई जीव उड़ते हुए नष्ट होते होंगे, मरते होंगे।
भोजन बनाते हो तो जो अग्नि का धुआं होता है, उसकी जो उष्णता होती है, उसके आसपास जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु होती है नहीं होती? तो कर्म से तो पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, लेकिन ज्ञान से न तो पाप होगा न पुण्य होगा। ज्ञान से तो केवल आपके स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो आपके अंतःकरण पर एक पर्दा पड़ गया है, मल विक्षेप और आवरण का, वो जो भ्रम का पर्दा है कि हम बधे हुए हैं, वह पर्दा को दूर कर दिया जाता है, वह अज्ञान का नाश होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश कमरे में आए तो सूर्य का प्रकाश आते ही कमरे का कितना भी घना अंधेरा हो, वह अंधेरा पता नहीं चलता किस समय नष्ट होगा। जैसे ही प्रकाश आया, प्रकाश के आते ही नष्ट होगा। वैसे ही जिस समय ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, उसी समय आपका अज्ञान मल जो कुछ बचा खुचा है सब नष्ट हो जाता है। जैसे यह ज्ञान आपके अंदर दृढ़ हुआ कि हम ब्रह्म ही हैं, हम नित्य शुद्ध भक्त ब्रह्म हैं, हम जीव नहीं हैं, हम किसी कार्य को करने वाले कर्ता नहीं हैं, भोगने वाले भोक्ता नहीं हैं, जानने वाला भी ज्ञाता भी नहीं है। जिस समय ऐसा भाव किसी साधक के अंदर दृढ़ होता है, उसी समय सभी अज्ञान जो है उसका नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन का प्रश्न, इसीलिए पहले प्रश्न समझें फिर उत्तर को बाद में समझेंगे। जायसी चेत कर्मा, चेत माने होता है यदि, क्योंकि बहुत कम संख्या में है तो शब्दों का अर्थ समझ लें तो अच्छा है। यदि, हे जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं? दो विशेषण आया है। पहली पंक्ति में आया है जनार्दन और निचली पंक्ति में आया है केशव। तो हे केशव, हे जनार्दन। यदि जायसी माने श्रेष्ठ होता है, बुद्धि शब्द आया, देखो जायसी चेत कर्म ते मता बुद्धि, ते मता मतलब ते माने तुम्हारे, आप। तो यदि आपके मत में, आपके बुद्धि में, मतलब आपके मस्तिष्क में, अगर बुद्धि का मतलब यहां पर ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। जासी माने श्रेष्ठ, चेत माने यदि, हे केशव, हे जनार्दन, यदि बुद्धि योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग ज्ञान योग श्रेष्ठ है और कर्म बहुत नीचे का है। दूसरे अध्याय में यह सब वर्णन हो चुका है। गौरेण 49वां श्लोक है, गौरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। हे धनंजय, यह जो बुद्धि योग जो है ना, यानी ज्ञान योग जो है ना, कर्म योग से बहुत ही अवर नीचे है, बहुत ही नीचे, दूर बहुत ज्यादा नीचे। तो यह ज्ञान योग और कर्म योग में बहुत अंतर है, जैसा कि हमने इसको दोनों योगों के बारे में बता दिया कि कर्म योग के माध्यम से अधिकतम आप स्वर्ग लोक तक प्राप्त कर सकते हैं, इस लोक में यश प्राप्त कर सकते हैं, पितृलोक में जाकर के सुख इत्यादि जो कर्म किए भोग सकते हैं और स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं। इससे अधिक आपकी गति नहीं होने वाली है। लेकिन ज्ञान योग से तो यह जो आप नित्य मुक्त पुरुष हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आप अपने शरीर में स्थित हो जाएंगे, पुनः आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही अर्जुन पूछा है, हे केशव, हे जनार्दन, यदि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है तो
तत्किम, तो इसलिए कर्मणि घोरे कर्मणि नाम नहीं, इस घोर कर्म में जो पाप है हिंसा होगा ना, युद्ध करने से क्या होगा, हिंसा होगी। ये जो घोर पाप है, कर्म है, निजोदस लगा रहे हो, मेरे क्यों लगा रहे हो? हे केशव, अगर आपके मतानुसार, आपके बुद्धि में ज्ञान योग कर्म से योग से श्रेष्ठ है, तो मेरे को जो घोर पाप वाला है इस कर्म योग में क्यों लगा? नहीं लगाना चाहिए ना, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने दोनों को कहा। कर्मयोग के बारे में भी करीब 24 श्लोक को बताया, 23 श्लोकों में, और 20 श्लोकों में ज्ञान योग पर चर्चा किया। 11 से 30 तक ज्ञान योग की, 31 से लेकर के 53 तक कर्मयोग की। 54वें अर्जुन का प्रश्न है 55 से 72 तक 18 श्लोकों में स्थित तक का गुण बताया, लक्षण बताया। पहले से 10 श्लोकों में अर्जुन के विषाद का, उसी का वर्णन है। अधिकारी कैसे होता उसका वर्णन है। प्रश्न यह समझ में आया कि यदि, हे केशव, हे जनार्दन, यदि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, जैसा कि आपने कहा है दूसरे श्लोक में और दूसरे अध्याय में, तो मेरे को यह घोर जो कर्म है, जो पाप का ही है, जिसमें मनुष्यों का नुकसान ही होगा, मृत्यु होगी, मेरे द्वारा जीवों का नाश होगा, तो क्यों लगा रहे हैं? नहीं लगाना चाहिए ना। तो मेरे को तो आपको ज्ञान योग ही बताना चाहिए, क्यों लगा रहे हो? ये समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अगर अपने जीवन में उतारना है, जितना भी कर्म आप करोगे, कितना भी यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, दान कर लो, उसका अधिकतम फल क्या होगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब पूर्ण समाप्त हो जाएगा तो पुनः आप यहीं पर आओगे मृत्युलोक में, ठीक है। लेकिन यदि आपके अंदर ज्ञान जो दृढ़ हो जाएगा तो पुनः आना नहीं पड़ेगा। यह जो भाव बंधन है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यानी अत्यांतिक सुख की प्राप्ति होगी और अत्यांतिक मुक्ति निवृत्ति हो जाएगी। अभी तो यह होता है, कभी दुखी होती हैं, कभी सुखी होती है। बाकी यह बच्चों का पालना, मकान का बनाना, यह कुछ नहीं है। यह तो एक प्रकार से खेल है। आज करेंगे, जब और शरीर आपका झुक जाएगा तो वही बच्चे जिनके लिए आपने घर बनाया है वही निकाल देते हैं। एक नहीं, हजारों ऐसे घटना और बड़े शहरों में ज्यादा होती है कि वही बच्चों के द्वारा माता पिता को निष्कासित कर देते हैं। कब करते हैं? जब सोचते हैं कि पिता या माता अब हमारे लिए कुछ देने के योग्य नहीं है। जो भी संपत्ति जब उनके नाम कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, और आपके पास बैंक बैलेंस समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आपको खत्म। तो यही हमें पहले से यदि हम सोचें तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं होगी ना, यही सोचना चाहिए। गीता जी हमें वैराग्य सभी को नहीं देती है। हजारों लाखों लोग गीता पढ़े होंगे, लेकिन कितने वैरागी हुए, कितने छोड़ करके संत बने, ऐसा नहीं है। गीता जी तो हमें ज्ञान प्राप्त करके मुक्त कराती है। पहले कर्म करना पड़ेगा, और वह भी बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, उससे अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। फिर उपासना या भक्ति के माध्यम से चित्त को एकाग्रता या ध्यान, और फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के भवबंधन से मुक्ति होगी। दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा, बताया, ज्ञान शेरेव
वाक्येन बुद्धि मोहसी इवने, मतलब आप जो पीछे कहा व्याम मतलब मिला जुला सा, क्यों मिला जुला सा है कल बताया था, फिर भी आपको ध्यान करा देता हूं। देखो 47वें श्लोक में दूसरे अध्याय में बताया कर्मणे वादकारस्ति मां हरेश कदाचन मां कर्म फल हेतु मां ते संगे अस्त्र अकर्मणि। और तो बता नहीं इसका, कर्मणे वादकारस्ति मां हरेश कदाचन, यह कर्म का सिद्धांत बताया कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है। कर्मणे व अधिकार, अधिकार ते यानी तुम्हारा जो है केवल कर्म करने में अधिकार है। मान फलेश फलाचन, कभी भी फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा में नहीं है करता। आप कोई कर्म कर रहे हो, मान लो घर से यहां तक आए सत्संग सुनने के लिए, अगर किसी कारण से सत्संग नहीं हुआ या आपकी चित्तवृत्ति ही भ्रमित हो गई तो कोई फल नहीं मिला ना। तो कोई भी छोटा या बड़ा कर्म करोगे तो कोई जरूरी नहीं है उसका जो फल मिलना है वो फल मिल ही जाए। जग कर रहे हो, ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित जग किया, कुछ गलती हो गई, त्रुटि हो गई, जो जग करता ज्ञानी था वह आचार्य को कुछ बुरा शब्द कह दिया, उन्होंने श्राप दिया, बच्चा क्या हुआ, मूढ़ हुआ, मूर्ख हुआ। माया मां जगदम्बा की कृपा से फिर उसका कल्याण होता है, वह बात अलग है। तो फल की प्राप्ति आपके ऊपर निर्भर नहीं है। तो कोई भी कर्म करते हो तो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मां कर्म फल हेतु हो, कर्म का कारण ही मत करो कि यह मां कर्म फल हेतु, यह मत सोचो कि कर्म फल का कारण मैं हूं, मैंने कर्म किया है तो फल मिल रहा, यह भी मत सोचो। मां ते शंभो और अकर्मणि, कभी उठल्ला भी मत बैठो, कभी आलसी प्रमादी भी मत बनो, कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन कैसे? शंभो मतलब बिना राग द्वेष किए, किसी से संग का मतलब होता है आसक्ति, किसी से बिना आसक्ति बनाए। और अकर्मणि यानी आलस्य रहित होकर के कर्म करने में ही आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। और कर्म का जो फल होता है उसका कारण भी आप न हो, ऐसा भी मत समझो। अब यहां तो यह कर्म का सिद्धांत है। अब इसका जो फल है इसके प्रति जो बताया गया, जोगस्तः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग में स्थित होकर के का मतलब क्या है? बिना राग देश की। जोगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन संग मतलब आसक्ति को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके योग में स्थित होकर के, जो मतलब समस्त बुद्धि में स्थित होकर के कर्म। सिद्धि असिद्धयो समभोक्ता, सिद्धि का मतलब आपका फल की सिद्धि होती है, फल प्राप्ति होती है, या फल चला जाता है, नहीं प्राप्ति होता है, सिद्धि होती है। मतलब जिस इच्छा के लिए कर्म कर रहे हो वह फल मिल भी गया या फल नहीं मिला, तो दोनों परिस्थितियों में क्या हो, समभोक्ता समान रहो। समभोक्ता यह नहीं कि आप यहां से घर गए और मन में इच्छा आ गई कि वहां पर बहू हो या कोई भी हो, पत्नी हो, चाह नहीं देती है, तो भी आपको सम रहना चाहिए। किसी प्रकार का मन में इच्छा नहीं करना चाहिए, अपने मन में ऐसा कोई हीन भावना नहीं रहना चाहिए, जैसे पहले प्रसन्न थे वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। समत्वम योग होचते, तो समत्व ही योग कहा जाता है। जिसके अंदर समत्व की भावना नहीं है,
कि यह अलग मैं अलग, वह जोग में कभी नहीं स्थित हो सकता है। तो जोगस्थः पूर्व कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़ करके, जोग में स्थित होकर के, मतलब मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म करो, और कर्म का फल सिद्ध हो या बेकार चला जाए, व्यर्थ चला जाए, तो भी दोनों स्थितियों में आपको संग रहना ही योग्य है। संगो तत्व। तो कभी भी हमें फल की प्राप्ति में न तो खुश होना चाहिए और अप्राप्ति में दुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो गया तो दुखी हो जाओ, तो फिर आप योग में स्थित नहीं हो। तो जो समता का, समत्व का, सबको एक दृष्टि से नहीं देखता है, उसको योग नहीं कहते हैं। जो उसी को कहते हैं जो कि सभी को एक दृष्टि से देखता है। अब अगले ही श्लोक में भगवान ने यहां पर कहा, आपको एक बार सुना दिया था, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, कि ज्ञान योग जो है हे धनंजय, यह कर्म योग से बहुत ही श्रेष्ठ है, कर्म योग इससे बहुत ही नीचे है। इन्हीं दोनों को लेकर के अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछा कि व्यामिश्रेव वाक्येन, आपके ही वाक्य ने, आपने जो पहले बताया उससे मेरी बुद्धि में मोह आ गया, मोह जैसा आ गया, ये वाले मोह जैसा आ गया, मोहित हो गया। मोहित होने का मतलब हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ हमें करना, ज्ञान योग करना चाहिए या कर्म योग में मैं कह रहा हूं। भाई एक आदमी तो एक ही कर्म कर सकता है ना, दोनों को तो साथ साथ नहीं कर सकता। भगवान ने पहले ही समझा दिया था, कर्म करने के बाद फिर ज्ञान योग कर सकते हो, दोनों साथ साथ नहीं कर सकते हो। कर्म करोगे तो कर्म ही करते रहोगे, और कर्म एक बार जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कर्म योग को छोड़ो और फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए साथ साथ नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछा कि आपने दो योगों को बताया कि ज्ञान योग कर्म योग से बहुत ही श्रेष्ठ है, तो इससे हमारा मन में मुंह जैसा हो गया कि यह नहीं आ रहा है कि यह करो या यह करो, तो क्या करना है? तब एकम तद निश्चित, इसको आप ही निश्चय करो, एक को जेन श्रेयो हम आत्मा, जिसको जो हमारे लिए श्रेय हो, हमारे लिए श्रेष्ठता हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, उसी कर्म को मैं करूं। समझ में? अर्जुन का प्रश्न यही है कि आपने ही दो योगों के बारे में पीछे बताया, एक कर्म योग और एक ज्ञान योग, और इस आपके वचनों के अनुसार ही मेरा मन जो है मोह से युक्त हो गया, अर्थात मुझे यह नहीं ठीक ठीक ज्ञात हो रहा है कि कर्म योग की तरफ जाऊं या ज्ञान योग, या युद्ध करूं या मैं युद्ध को छोड़ करके पलायन कर रहा हूं और ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी गुरु के शरण में चला, मुझे यह नहीं मालूम हो रहा क्या करना है। तो आप ही हे केशव, आप ही इसको निश्चित करो, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, उसी को बताओ। आप कई प्रकार की बातों को ना बताओ, एक करना, मैं वही करूंगा, बस ठीक है। अब भगवान इस पर प्रश्न, इस पर उत्तर देते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। लोके अश्विन दुर्विभा निष्ठा पूरा प्रोक्ता दयान, अनगमान्य निष्पाप होता है। हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा पहले इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया गया था सृष्टि के प्रारंभ में। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जिनकी बुद्धि प्रखर है उनके लिए ज्ञान योग का वर्णन किया,
और जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो कर्म में ही लगे रहते हैं, उनके लिए कर्म योग का वर्णन किया। तो यह दो प्रकार के योगों का वर्णन भगवान ने प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने दिया था ब्रह्मा जी को। वेद तो उन्हीं को, चारों वेद उन्हीं को सिखा, और वहां से फिर उन्होंने, उनके माध्यम से फिर वशिष्ठ जी को आया, वशिष्ठ जी से पराशर के बाद, पराशर जी के बाद फिर आया आपका व्यास भगवान के पास, और उनसे क्रमशः यह कहिए कि उन्हीं के संतान मनु और शत्रुपाल वहां से गया। खैर ठीक, तो यह जो दो प्रकार का शुरू से बता दिया गया, और कैसे करना है कैसे नहीं, तो यह भगवान ने स्पष्ट किया। लेकिन इतने से मन में हमारे दृढ़ नहीं होता है, तो इसका विस्तार आगे पूरा तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय कर्म के बारे में ही भगवान बताएंगे इसी को, और हम क्रमशः आगे सुनते रहेंगे। यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। देखो, समय पर आप लोग आइएगा तो अच्छा रहेगा। खैर जैसी इच्छा, आपको कल से भी लोग जाने कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब इसके बाद शिवाष्टक होगा।